हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंडिया लर्न्स। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, बेसिकली सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं, जो हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस? डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? दोस्तों, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जो कुछ डिक्लेयर करने का काम करता हो। यानी डिक्लेयर करना यानी क्या है? देखिए, उसके नाम में ही यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, हमें याद रखने के लिए ज़्यादा परेशान होने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे उसके नाम में ही है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव यानी कुछ डिक्लेयर करना। डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कुछ डिक्लेयर करने वाले सेंटेंस को हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी डिक्लेयर करना यानी उस सेंटेंस के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन बताना। किसी सेंटेंस के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन बताई जा रही है तो वो क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। दोस्तों, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं और स्टेटमेंट भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस को? असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं और स्टेटमेंट भी कहते हैं। दोस्तों, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम नॉर्मली फुल स्टॉप से एंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स। आई प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलता हूं। यहां पे देखिए, आई प्ले फुटबॉल, इस सेंटेंस में क्या बताया गया है? मैं एक गेम खेलता हूं जो है फुटबॉल। मैं यहाँ पे फुटबॉल की गेम खेलता हूं। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? कि मैं फुटबॉल खेलता हूं। इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मैं फुटबॉल खेलता हूं। तो ये जो सेंटेंस है ये इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। तो ये क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ये क्या है? ये सेंटेंस देखिए, शी इज नॉट ए टीचर। वो एक टीचर नहीं है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या बताया गया है? कि एक लड़की है जो कि टीचर नहीं है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो टीचर नहीं है। तो ये भी क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। माई फोन इज वेरी एक्सपेंसिव। मेरा फोन क्या है? बहुत महंगा है। माई फोन इज वेरी एक्सपेंसिव। इस सेंटेंस में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको? कि मेरा फोन कैसा है? मेरा फोन कैसा है? महंगा है या सस्ता है? ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। माई फोन इज वेरी एक्सपेंसिव। तो ये भी क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में दे रहा है इंफॉर्मेशन? मेरे फोन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। माई फोन इज वेरी एक्सपेंसिव यानी मेरा फोन बहुत महंगा है। तो यहाँ पे फोन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। कोई भी एक ऐसा सेंटेंस किसी भी चीज के बारे में कुछ भी बताने का काम करता है तो वो क्या होगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। सोनू इज नॉट ए गुड आर्टिस्ट। सोनू क्या है? एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं है। यहाँ पे सोनू के बारे में कुछ एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो अच्छा आर्टिस्ट नहीं है। तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, तो ये भी क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। राजू राइट्स वेरी फास्ट। राजू क्या करता है? बहुत ही तेज लिखता है। राजू बहुत ही स्पीड लिखता है। राजू बहुत ही फास्ट लिखता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है आपको? कि राजू कैसे लिखता है। तो इन सारे सेंटेंसेस में आपको क्या मिल रहा है? इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये सारे सेंटेंसेस क्या कर रहे हैं आपको? गिविंग इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस आप क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस को हम क्या कह सकते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस हम ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जो कुछ इंटरोगेट करने का काम करता है। इंटरोगेट करना यानी आपने मूवीज में देखा होगा कि पुलिस वाले किसी को ले जाकर इंट्रोगेशन करते हैं। इंट्रोगेशन यानी पूछताछ करना। पूछताछ यानी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे। तो यहाँ पे इंट्रोगेट का मतलब पूछना। पूछना यानी ये इंफॉर्मेशन पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, उस दिन क्या था, क्या आप वहां पे थे, उस वक्त क्या हो रहा था। इस तरह के क्वेश्चंस पुलिस पूछती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। यानी कोई एक ऐसा सेंटेंस जो इंफॉर्मेशन मांगने का काम करता है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस जो कोई इंफॉर्मेशन मांगने का काम करता है। इंफॉर्मेशन मांगना यानी क्वेश्चन करना। तो एक ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन करता है उसे हम क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो क्वेश्चन को क्या कहेंगे हम? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? एक क्वेश्चन है सिंपली। तो अब ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को हम कैसे एंड करेंगे? क्वेश्चन को हम क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स। व्हाट डू यू डू एवरी मॉर्निंग? आप हर सुबह क्या करते हो? यहाँ पे क्या है? एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप हर सुबह क्या करते हो? ये एक क्वेश्चन है। तो ये क्या है? एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इज शी ए टीचर? क्या वो एक टीचर है?
क्या वो एक टीचर है? आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या वो एक टीचर है? आप हाँ में या ना में जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये है क्या? एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन कर रहा है, आपसे कोई इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, तो वो क्या है? एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इज योर फोन एक्सपेंसिव? क्या आपका फोन महंगा है? ये क्या है? एक ऐसा सेंटेंस है कि आपके फोन के बारे में ये कुछ पूछ रहा है। एक ऐसा सेंटेंस जो कुछ पूछ रहा है, तो वो क्या है? एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हु इज ए गुड आर्टिस्ट? एक अच्छा आर्टिस्ट कौन है? हु इज ए गुड आर्टिस्ट? एक अच्छा आर्टिस्ट कौन है? यहां पे भी आपको कुछ पूछा जा रहा है, तो ये क्या है? ये भी एक क्वेश्चन है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज ही राइटिंग? वो क्या लिख रहा है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वो क्या लिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ पूछा जा रहा है, तो ये भी क्या है? एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आई होप कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझ में आ चुका होगा। आपको बेसिक आपको डिफरेंस देखना है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको बेसिकली आंसर होगा, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको आंसर होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्टली आपको क्वेश्चन होगा, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको दोनों में फर्क समझ में आ चुका होगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक आंसर है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? एक क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ। सो व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस हम ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जो आपको कुछ करने के लिए कहता है। एक ऐसा सेंटेंस आपको कोई काम करने के लिए कहता है, तो वो सेंटेंस क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस होगा। आपको कोई काम आपको कमांड में भी दिया जा सकता है, रिक्वेस्ट के अंदाज में भी दिया जा सकता है। कमांड हम किसे कहते हैं? कमांड यानी ऑर्डर। आपको ऑर्डर भी किया जा सकता है या फिर आपको रिक्वेस्ट भी की जा सकती है, ठीक है। एक ऐसा सेंटेंस जो आपको कोई काम करने के लिए कहता है, चाहे वो ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो, दोनों अंदाज में भी आपको कोई काम करने के लिए कहता है। एक ऐसा सेंटेंस आपको कोई काम करने के लिए कहता है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस आपको फुल स्टॉप से ही एंड होगा। फुल स्टॉप को हम पीरियड भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम हमारे इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स। ब्रिंग योर नोट्स। ब्रिंग योर नोट्स, अपनी नोट्स लेके आओ। ये क्या है? ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये आपको कुछ करने के लिए कह रहा है। अपनी नोट्स लेकर आओ, ये क्या है? एक इंपरेटिव सेंटेंस है, आपको कुछ काम करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। टेल मी योर नेम, अपना नाम बताओ। आपको अपना नाम बताने के लिए कहा जा रहा है, तो ये भी क्या है? एक इंपरेटिव सेंटेंस है। आपको कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये क्या है? एक इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे दोनों क्या है? ये ऑर्डर्स है। आप अपनी नोट्स लेकर आओ, अपना नाम बताओ, ये सारी चीजें क्या है? ये ऑर्डर के तौर पर बताई जा रही हैं। प्लीज सिट डाउन, यहाँ पे क्या है? रिक्वेस्ट है, प्लीज सिट डाउन। ये दोनों क्या थे? ऑर्डर के अंदाज में कोई काम करने के लिए कह रहे थे। इस सेंटेंस में क्या है? प्लीज सिट डाउन। आपको क्या कहा जा रहा है? रिक्वेस्ट के तौर पर आपको कहा जा रहा है कि प्लीज बैठ जाइए, ठीक है। ये क्या है? एक रिक्वेस्ट है, लेकिन फिर भी क्या है? आपको कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को आप इंपरेटिव सेंटेंस ही कहोगे, चाहे वो ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो। प्लीज सेंड मी दैट फाइल। प्लीज सेंड मी दैट फाइल, आपको फाइल भेजने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, प्लीज सेंड मी दैट फाइल, ठीक है। ये भी क्या है? एक इंपरेटिव सेंटेंस है। डोंट गो देयर, वहां पर मत जाओ। अब यहां पे देखिए, ये थोड़ा सेंटेंस अलग है। वहां पे मत जाओ, एक काम ना करने के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है। एक काम ना करने के लिए भी कहा जा रहा है, तो वो भी क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों भी इंपरेटिव सेंटेंस ही होंगे। दोस्तों, ये सारे तो आपको मल्टीपल वर्ड सेंटेंसेस थे, लेकिन यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंसेस आपको सिंगल वर्ड में भी हो सकते हैं। जैसे कि रन यानी भागो, रीड पढ़ो, राइट लिखो, सिट बैठो। यहाँ पे देखिए, है तो सिंगल वर्ड, लेकिन यहाँ पे वर्ड सेंटेंस का ही काम करेगा। यहाँ पे रन यानी भागो, रीड यानी पढ़ो, राइट यानी लिखो, सिट यानी बैठो। ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सेंटेंस का काम कर रहे हैं। सेंटेंस कैसा सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्यों? क्योंकि आपको ये कुछ करने के लिए कह रहे हैं। ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। दोस्तों, शायद आपने ये चीज नोटिस की होगी कि इन सारे सेंटेंसेस में, जितने भी इंपरेटिव सेंटेंसेस है, इन सारे सेंटेंसेस के अंदर आपको सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे रन, रन यानी यहाँ पे सब्जेक्ट कहां पर है? किसे कह रहे हैं? रन किसे कह रहे हैं? डायरेक्टली सेकंड पर्सन को, ठीक है। भागो यानी किसे कहेंगे हम?
आप हम जब भी कोई इंपेरेटिव सेंटेंस यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो हम सामने वाले को ऑर्डर कर रहे हैं या तो फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सामने वाले को हम कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं हम हमारे सामने वाले को कह रहे हैं। यानी हम है फर्स्ट पर्सन तो सामने वाला हमारा सेकंड पर्सन होगा। सेकंड पर्सन हमेशा यू होगा ना। ठीक है, जितने भी सेंटेंसेस हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उनका सब्जेक्ट होगा यू, जो कि हिडन होगा, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट की जगह पर नजर नहीं आएगा। ठीक है, यू। ठीक है, यू का मतलब क्या है? आप। अब यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं उसमें कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। अब जहां पर सब्जेक्ट नहीं है इन सेंटेंसेस में, आपको डायरेक्टली ये समझना ये है कि आप सामने वाले को कोई काम करने के लिए कह रहे हो, तो वो क्या होगा? डायरेक्टली उसका सब्जेक्ट कौन होगा? यू होगा। सब्जेक्ट कौन होगा? यू। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? जो सेंटेंस इमोशन बताने का काम करता है उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। देखिए यहाँ पे इमोशंस में भी ई है, एक्सक्लेमेटरी में भी ई है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। इमोशंस बताने वाले सेंटेंस को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह सकते हैं। दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यूज हो सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आप किसे कहते हैं? जो इमोशंस बताने वाले वर्ड्स हैं। इमोशंस बताने वाले सेंटेंस को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहोगे, इमोशंस बताने वाले वर्ड्स को आप एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहोगे। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स किसे कहते हैं? हम कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहते हैं? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इमोशंस बताने वाले वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? इमोशंस बताने वाले सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स क्या है? इंटरजेक्शंस, जो कि इमोशंस बताने वाले वर्ड्स है। दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को या एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स से एंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स। वाओ व्हाट ए नाइस कार। वाओ, कितनी नाइस कार है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? इमोशन बता रहे हैं हम कि कितनी अच्छी कार है। समझ में आ रहा है? इमोशंस बताने वाले ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। हैप्पी बर्थडे रोहन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? इमोशनली वहां पर आपको रोहन को बर्थडे विश कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे रोहन। हुर्रे वी वॉन द मैच। ये सबको पता है कि आप मैच जीत गए, लेकिन ये इमोशनल होकर आपको ये फिर से उस चीज को दोहरा रहा है कि हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, हुर्रे हम मैच जीत गए। ठीक है, उसी तरह से देखिए गुड जॉब राहुल। यहाँ पे देखिए गुड जॉब राहुल, यहाँ पे राहुल को क्या कर रहे हैं? यहाँ पे शाबाशी दे रहे हैं। ठीक है, ये भी क्या है? एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, ओ माई गॉड, ये भी क्या है? एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओ माई गॉड। ऐसे सेंटेंसेस को आप कब इस्तेमाल करते हो? जब आप इमोशनली कुछ कहना चाह रहे हो, तो उस इमोशन के हिसाब से आपके मुंह से कोई सेंटेंस आप निकालोगे, उसे क्या कहोगे आप? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप कि आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल इंडिया लर्न्स। सो इंडिया, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।